प्राचीन बरही जीवी हैं। इनका नारद जी ने जिसको जिसको उपदेश दिया वो भवसागर पार हो गया। इसीलिए कहा गया है, तात ऋषभ सो होए मात मंदालस जानो, पिता एक ही हुआ है ऋषभ देव। 100 बेटा थे, 100 के 100 अध्यात्म मार्ग में आ गए। नौ तो राजा बने, बाकी 9 योगेश्वर बने, सर्वश्रेष्ठ भक्त। बाकी 81 ब्राह्मण बने, क्षत्रिय से। अंत में प्राचीन बरही को उन्होंने उपदेश दिया। नारद जी ने प्राचीन बरही को उपदेश दिया कि संसार में हर जीव राजा पुरंजन की तरह है। पुरंजन एक राजा था, ऐसा स्त्री के अधीन आज तक कोई नहीं हुआ। वो जब बैठती थी तो बैठता था, उठती थी उठता था, लेटती थी तो लेटता था। ऐसा अधीन था। तो मनुष्य जीव जितने हैं हम लोग पुरंजन की तरह हैं, और हमारी बुद्धि ही पुरंजनी है। जैसा कहती है वैसा हम करते हैं। बुद्धि कहती लेट जाओ तो लेट जाते हैं, बैठ जाओ तो बैठ जाते हैं, खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाते हैं। और बुद्धि ने ही अहम पैदा किया, और उसी से अनेक काम क्रोध आदि पैदा हुए। और मन ही इसका सखा बना। 5 वृत्तियां, 5 प्राण, ये सर्प हैं जो रक्षा करते हैं। जब तक प्राण है जीवित रहता है मनुष्य। ये जो विषय हैं 5, इन 5 विषयों को राजा 5 ज्ञान इंद्रियों को साथ लेके भोगता है। और ये शरीर क्या है? एक रथ है। इंद्रियां घोड़े हैं। इसकी चाल क्या है? वर्ष, साल।
तीन गुण ही इसकी ध्वजा हैं। और उन्होंने आगे ये कहा, नारद जी ने, कि देखो कोई व्यक्ति है सुमनसाम फूलों के लोभ में फूल के बगीचा में चला गया और वहाँ भोग में डूब गया। भंवरे वहाँ गीत गा रहे थे, उस गीत से उसका मन खिंच गया। और उस बगीचे में आगे भेड़िया थे जो उसके प्राणों के लोभी थे। उनको न देख करके वो वहां घूम रहा है और पीछे से एक बहेलिया बाण मारने के लिए आ रहा है। उसको ध्यान नहीं है और बच नहीं पाता है, उस बाण से बिंध जाता है और मर जाता है। पृष्ठे मृगम मृगय लुब्धक बाण भिन्नम। बाण भिन्नम, वो बहेलिया क्या है? काल। वो बाण लेकर के सबके पीछे घूम रहा है, उससे बच कोई नहीं पाता है। बाण लेके क्यों घूम रहा है? कि हर जीव भोग में डूब गया है। और भोग में इतना डूब गया है, आसक्त हो गया है कि आगे जो भेड़िया हैं उसको खाने के लिए घूम रहे हैं और पीछे से बहेलिया बाण मारने के लिए घूम रहा है काल। ना आगे का ध्यान है न पीछे का ध्यान है। स्त्रियां वे फूलों की फुलवारी हैं। सुमनः सधर्मणाम। जैसे फूलों को देख करके भंवरा मोहित होता है, वैसे मनुष्य स्त्रियों को देख करके मोहित हो जाता है और काम सुख, लव, क्षुद्र काम सुख के लिए जिह्वा, उपस्थादि इन इंद्रियों का उपयोग करता है। और जैसे भंवरा गुंज गुंजार करता है, वैसे ही स्त्रियों की मीठी बाणें से मोहित हो जाता है। और ये काल के जो घड़ी घंटे हैं, लव, ये सब भेड़ियां हैं। ये जीव के आयु का अपहरण कर रहे हैं, हर समय खा रहे हैं।
जैसे जो क्षण चला गया वो लौट के नहीं आता। ऐसा उन्होंने अपने शिष्य प्रियव्रत को उपदेश दिया कि तुम इस फूलों की फुलवारी में मत भूलो, भोगों से बचो, और नहीं तो आगे भेड़िए खा जाएंगे और काल से तो बच नहीं सकते। इस बात को सुनकर के प्रियव्रत ने प्रश्न किया कि बड़े बड़े ऋषि लोगों भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते हैं। हम कर्म इस शरीर से करते हैं, भोगना पड़ता है दूसरे शरीर से। ऐसा क्यों है? मान लो हम नरक जाते हैं तो कर्म तो इस शरीर से किया, नरक में दूसरा शरीर मिलता है, यातना मिलती है, तो अन्याय है। जिस शरीर से पाप किया उसी शरीर से हमको पुण्य पाप भोगना चाहिए। नारद जी ने कहा कि देखो, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु, चाहे पक्षी, कर्म शरीर नहीं करता है। कर्म सभी शरीरों में मन करता है, और मन ही नरक में जाता है, मन ही स्वर्ग में जाता है, मन ही पाप पुण्य को भोगता है। उसी को लिंग शरीर कहा गया। ये नहीं आवरभते कर्म ते नहीं वत्र पुमान भुंगते ही अव्यवधायन लिंगे न मनसा स्वयं। बोले यहीं देख लो, कोई आदमी सो रहा है, और सोता हुआ आदमी सपना में देखता है कि मैं श्री जी के मंदिर में गया, वहाँ पंगत हो रही, हम भी बैठ गए, खीर परोसी गई, हमने भी खाया। तो एक शरीर तो उसका पड़ा सो रहा है। वो कौन गया था जो इसने सपना में श्री जी के मंदिर देखा और खीर खाया? तो बोले वो मन था। मन ही सोते भय शरीर को छोड़ करके और श्री जी के मंदिर गया, और वहाँ पर उसने खीर खाई, सुख दुख भोगा। ममैते मनसा यद्यत असौ अहमिति ब्रुवन् गृणीया तत्पुमाम राधम कर्म ये न पुनर्भवा। और मम, वो मन शरीर को मेरा मान लेता है, इसीलिए आसक्ति के कारण उसको कर्म फल भोगना पड़ता है। पुनर्भव से जन्म मृत्यु होती है। मन से ही पता पड़ता है कि हम आगे मर के कहाँ जाएंगे।
यदि मन मरते समय यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। 8वें अध्याय में 6वें श्लोक में कहा है कि मरते समय मन ने जिसका स्मरण किया वहीं पर पहुंचना है, वहीं उसका जन्म होता है। मन एव मनुष्यस्य पूर्व रूपाणि संसति। मन ही बताता है कि हम पिछले जन्म में क्या थे और आगे भी क्या होंगे, और दोबारा जन्म होगा कि नहीं होगा ये मन ही बता देता है। कहीं आसक्ति नहीं तो दोबारा जन्म नहीं होगा, और क्रूर वृत्तियां हैं तो पिछले जन्म में शेर चीता ये सब थे, हिंसक, और पिछले जन्म की और अगले जन्म की आगे भी हमारा जन्म होगा कि नहीं, अगर भोगों में आसक्ति है तो होगा, और कहीं आसक्ति नहीं तो मुक्त हो जाएंगे। इसलिए मनुष्य को संसार में आसक्ति नहीं रखना चाहिए। भागवतों में भक्तों में प्रमुख नारद जी ने इस तरह से उपदेश दे करके वे चले गए। प्राचीन बरही राजा ने अपने बेटों को आदेश दिया कि तुम तपस्या करो कपिल के आश्रम में जाकर के, और वे भगवान में चरण कमल में मन लगा करके नारद के उपदेश से मुक्त हो गए। फिर आगे विदुर जी पूछते हैं कि हमने सुना है कि प्राचीन बरही उनके 10 लड़के थे, उनको भगवान शंकर ने रुद्र गीत का उपदेश दिया और भगवान की प्राप्ति किया था। वो बात आप हमको सुनाइए। क्या भगवान शंकर के पास उपदेश लेने गए थे वो लोग? क्या तो बोले कि प्रचेता गणों ने, जब पिताजी ने आज्ञा दिया कि तुम तपस्या करो, तो उदधि माने समुद्र में के भीतर उन्होंने तप किया, जप किया और भगवान को संतुष्ट किया। 10,000 वर्ष तक वे 10,000 वर्ष तक जप करते रहे। उसके बाद भगवान उनके सामने प्रकट भये। गरुड़ के कंधे पर बैठे हुए
जैसे सुमेरु पहाड़ पर कोई बादल बैठा हो, पीतांबर धारण के वे मणिग्रीव गर्दन शंख की तरह प्रकाशित करते हुए उनकी 8 भुजाएं थीं। उनमें आयुध थे। गरुड़ उनकी कीर्ति गा रहे थे और 8 भुजाओं के बीच में रेखा के रूप में लक्ष्मी रूप थी। वे प्रकट हो गए भगवान। भगवान बोले, हे प्रचेताओ, तुम वरदान मांगो, तुम्हारा कल्याण हो और तुम सब एक धर्म का पालन करने वाले 10 भाई। बड़े आश्चर्य की बात है कि 10 भाइयों का मन एक ही है। तुम्हारा जो प्रेम है उससे हम बड़े संतुष्ट हैं, और जो तुम्हें याद करेगा उसके घर में भी कभी फूट पैदा नहीं होगी भाइयों में। और जो तुमने रुद्र गीत सीखा है शंकर जी से, और रुद्र गीत से जो मुझे स्तुति करेगा, मैं उसको दर्शन दूंगा। तुम लोगों ने तपस्या किया, और कंडू ऋषि की एक लड़की है कमल के समान नेत्र करने वाली। कंडू ऋषि ने उसको पैदा करके छोड़ दिया था। वृक्षों ने पालन किया। उस कन्या का तुम लोग विवाह कर लो। और दिव्य हजारों वर्ष भोगने के बाद तुम लोग तुमको फिर से ज्ञान मिलेगा और हमारी प्राप्ति करोगे। प्रचेतागण बोले, नमस्कार क्लेशों को नाश करने वाले भगवान का, जिनके गुणों से ही कल्याण होता है जीव का। आपको नमस्कार है। नमो विशुद्ध सत्वाय, विशुद्ध सत्व वाले आपको भगवान को नमस्कार है। वासुदेव को नमस्कार है। कृष्णाय प्रभो सर्व सात्वताम, कृष्ण को नमस्कार है। नमः कमल पादाय नमस्ते कमलेक्षणम, आपके चरण कमल कमल हैं, आपको नमस्कार है। कमलेक्षणम, आपकी दृष्टि कमल है, नेत्र कमल है। आप कमल के भीतर जो किंजल पराग होता है, पीला पीला, वैसा पीतांबर धारण करते हैं। और आप हम लोगों के सामने प्रकट भय, इससे ज़्यादा हमारा सौभाग्य क्या हो सकता है।
बड़े लोग जब याद कर लेते हैं छोटे की तो उनका कल्याण हो जाता है। भगवान या महापुरुष लोग जब किसी की याद कर लेते हैं तो इतने से ही उसके अभद्र अमंगल पाप नष्ट हो जाते हैं। आपने हमें याद किया, हमारा कल्याण हो गया। स्वर्ग या मोक्ष ये सब भक्त के संग के क्षण के 10वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। सत्संग की बड़ी महिमा है। सत्संग जिसको मिल गया उसको मोक्ष भी कुछ नहीं उसके सामने। इस तरह से भगवान की आज्ञा पा करके वहां से चले और पृथ्वी में देखा पेड़ ही पेड़ छा गए हैं। इतनी सघन हो गई है, कहीं घुसने की जगह नहीं। तो उन्होंने अपने मुंह से अग्नि प्रकट किया कि हम पृथ्वी से जंगलों को मिटा देंगे और उससे वे सब वृक्ष जलने लग गए। तब ब्रह्मा जी ने उन वृक्षों से कहा कि तुम इनका क्रोध शांत करने के लिए जो मारीशा नाम की कन्या है उसको इनको विवाह कर दो, इनसे संबंध स्थापित कर लो, इससे उनका क्रोध शांत हो जाएगा और उससे एक तेजस्वी महापुरुष पैदा होगा। दसों ने भगवान की आज्ञा से एक ही लड़की से ब्याह किया। या तो द्रौपदी थी 5 पतियों की स्त्री और प्रचेतागण 10 भाई थे, 10 की एक ही स्त्री बनी भगवान की आज्ञा से। कंडू ऋषि की लड़की प्रमलोचा उसका नाम था और उसने इन 10 से विवाह किया। उससे दक्ष प्रजापति पैदा भये। दक्ष जिनको कि वीरभद्र ने मार दिया था यज्ञ में, उनका फिर से जन्म हुआ। इस तरह से अब 10,000 क्या लाखों वर्ष तक भोग भोगा उन्होंने और भोग भोगने के बाद फिर से भगवान की इन्होंने उपासना किया और भगवान की कृपा से नारद जी फिर से गए और नारद जी से
इन्होंने फिर कहा कि हमको आप ज्ञान दीजिए। तो नारद जी ने इनको आप फिर दोबारा उपदेश दिया। नारद जी ने दोबारा उपदेश दिया कि भगवान की उपासना अनन्य होकर कहना चाहिए। जब मनुष्य एकमात्र भगवान का भक्त बन जाता है, अनन्य और किसी का नहीं, तो समस्त उपासनाएं हो जाती हैं। अनन्य तब होता है जब अपहत सकलई क्षणामलात्मनि अवृतम एधित भावनोपहूतः। जब समस्त ऐषणाएं चली जाती हैं मन की। ऐषणा माने तृष्णाएं। तीन प्रकार की तृष्णा होती है। दारैषणा, वित्तैषणा, लोकैषणा। दारैषणा माने भोग की इच्छा, स्त्री हमको मिल जाए। वित्तैषणा माने धन संपत्ति, पैसा मिल जाए। लोकैषणा माने संसार में सम्मान मिल जाए। ये तीन ऐषणाएं जीव को भगवान से अलग कर देती हैं। इनके कारण जीव अनन्य नहीं हो पाता। स्त्री में आसक्त हो गया तो दारैषणा उसको खा गई। धन संपत्ति में आसक्त हो गया, वित्तैषणा खा गई। मान सम्मान में फंस गया, लोकैषणा खा गई। नारद जी बोले अपहत सकलैषणा, चौथे स्कंद के 31वें अध्याय में 20वें श्लोक में नारद जी सिखा रहे हैं अनन्य किसको कहते हैं। अपहत सकलैषणा मलात्मनि, जब उसकी ऐषणाएं सब चली जाती हैं, अमलात्मा हो जाता है, निर्मल मन वाला। उस समय जब भगवान को बुलाता है तो भगवान अवश्य आते हैं। निर्मल मन से जब भगवान को चाहता है, पुकारता है, तो भगवान अवश्य आते हैं। एधित भावनोपहूतः, क्योंकि मन में भावनाएं नहीं आती हैं। जब तक ऐषणाएं हैं, मन में शुद्ध भावना नहीं आती। मन में चोरी बैठी रहती है, भोग की, ऐश्वर्य की और मान सम्मान आदि की। निर्मल भावनाएं तभी पैदा होती हैं जब मन में ये सब ऐषणाएं मिट जाएं। रामायण में भी लिखा है, छूटी त्रिविध ईषणा गाढ़ी, रामचरण पंकज रति बाढ़ी। ये उत्तरकांड में काकभूषुंडी जी ने कहा है। संख्या बता दो। 110। इसमें काकभूषुंडी जी
जब पैदा हुए थे तो उनके पिता ने ब्राह्मण शरीर धारण करके इनको बहुत कुछ पढ़ाने की कोशिश किया, लेकिन ये पढ़ नहीं पाए, क्योंकि इन्होंने संसारी पढ़ाइयों को गधी का दूध बताया था कि इससे कुछ कल्याण नहीं होता है। और उत्तर कांड में है, हम लंका कांड देख रहे हैं। लड़ाई के मैदान में पहुंच गए। इस संसारी विद्याओं के पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। बहुत कोशिश किया पिताजी ने इनको पढ़ाने का, लेकिन इन्होंने पढ़ाई नहीं। कौ खगेश अस कवन अभागी, खरी सेव सुरधेनु ही त्यागी। गधी का दूध है ये सब संसारी पढ़ाई। इसको छोड़ करके कामधेनु गैया का दूध कौन छोड़ देगा। तो इन्होंने इनकी छूटी त्रिविध ईषणा गाढ़ी, तीनों प्रकार की ईषणाएं चली गई थी। एक लालसा और अति बाढ़ी, राम चरण बारिज जब देखूं, तब निज जन्म सफल कर लेखूं। कि किस समय भगवान के दर्शन होंगे। इस इच्छा को लेकर के घूमते रहे। ऋषियों के आश्रम में जाएं, सब जगह यही प्रश्न करें। अधिकतर ऋषि लोग ज्ञान मार्ग के थे, वे ज्ञान की बातें बताते थे। ये भक्त थे, इनको अच्छा नहीं लगता था। मेरु शिखर पर गए, वहां बड़ की छाया में लोमश ऋषि बैठे थे। लोमश ऋषि ऐसे हैं कि इनका एक रोंवा टूटता है तो एक ब्रह्मा खत्म हो जाता है, इतनी लंबी इनकी आयु है। काल इनको नहीं खा सकता। वहां जाकर के उन्होंने प्रश्न किया कि हमारा कल्याण कैसे हो। तो ब्रह्म ज्ञान को उपदेश करने लग गए लोमश ऋषि कि ब्रह्म तो अजन्मा है, अनीह है। इनको अच्छा नहीं लगा। ये बार बार खंडन कर देते थे उसका। तब उनको गुस्सा आया। गुस्सा आया तो उन्होंने विचार किया कि बिना द्वैत बुद्धि के तो क्रोध उत्पन्न नहीं होता, बिना अज्ञान के द्वैत नहीं होता है। इनको क्रोध आ रहा है तो द्वैत बुद्धि है इनमें। ये कहते हैं जीव ब्रह्म है, ब्रह्म कैसे हो जाएगा।
एक भगवान ही है, जीव अनेक एक श्रीकंता, भगवान तो एक ही है। तो इसलिए ये वहाँ से जब चल पड़े तब ऋषि ने शाप दिया कि जा तू चांडाल पक्षी बन जा, सबसे नीच पक्षी कौवा। पक्षियों में भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र होते हैं। कबूतर तो ब्राह्मण है, बाज क्षत्रिय है, और वृक्षों में भी चातुर्वर्ण्यम में आसृष्टम गुण कर्म से भगाउषः। चातुर्वर्ण, चारों वर्ण ब्राह्मण में भी है, जड़ में भी है, चेतन में भी है। तस्य कर्तारम अपिमाम विद्ये कर्तारम अव्ययम। जब इन्होंने शाप दिया कि जा तू चांडाल बन जा, तब इन्होंने सठ सपच्छ तब हृदय विशाला, सपद हो पक्षी चंडाला। लीन श्राप में शीश चढ़ाई। उस शाप को उन्होंने अपने सिर पर चढ़ा लिया। नहीं कुछ भय न दीनता आई, समत्व में स्थापित थे। डर भय दीनता नहीं आई कि अब क्या होगा, मैं तो चंडाल पक्षी बन गया। चला था भगवान से मिलने, बन गया चांडाल पक्षी। 84 लाख योनियों में सबसे नीची जगह पहुंच गया। लेकिन इसी को भक्त कहते हैं। भगवान पे विश्वास रखता है और कौन्यो सिद्धि की बिन विश्वासा। बिना विश्वास के कोई सिद्धि नहीं मिलती है। कहें कबीर सुनो भाई साधो, ये प्रभु तो मिले विश्वास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं मंदिर में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, नहीं जोग संन्यास में। खोजी हो तुरंत मैं जाऊं पल भर की तलाश में। कहें कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो मिलूं विश्वास में। ये काकभूषुंडी जी का उदाहरण है। इनको विश्वास था। इसी तरह नारद जी को ब्रह्मा जी ने शाप दिया था। ब्रह्मा जी ने, जब नारद जी पैदा हुए थे, ब्रह्म वैवर्त पुराण में कथा आती है, तो आज्ञा दिया अपने बेटों को, जाओ ब्याह करो, सृष्टि बढ़ाओ। नारद जी ने मना कर दिया। ब्याह के लिए थोड़ी शरीर मिला है, ये तो भगवान से मिलने के लिए शरीर मिला है। और केवल भगवान से मिलने के लिए। तुम प्रभु मोसो
बहुत करी। तुम प्रभु मोसो बहुत करी। सूरदास जी कहते हैं, तुम प्रभु मोसो बहुत करी। तुम प्रभु मोसो बहुत करी। नरदेही दीनी सुमिरन को, दीनी सुमिरन को। नरदेही दीनी सुमिरन को, नरदेही दीनी सुमिरन को। मो पापी सो कछु न सरी। ओ पापी सो कछु न सरी। तुम प्रभु मोसो बहुत करी। तुम प्रभु मोसो बहुत करी। 10 महीने पेट में बंद रहे, गर्भ में। गर्भमास गर्भवास अतित्रास अधोमुख। गर्भवास अतित्रास अधोमुख। 10 महीने तक बंद रहे उस कोठरी में, गर्भाशय में। वहां पर भी आपने हमारी याद नहीं भूली। तहां न मेरी सुधि बिसरी। तहां न मेरी सुधि बिसरी। पावक जठर जरन नहीं दीनो। पावक जठर जरन नहीं दीनो। पास में जठराग्नि जलती रहती है, जो तुम खाते हो वो सब जला देती है, लेकिन उस बच्चे को नहीं जला पाती है। कंचन सी मम देह करी। कंचन सी मम देह करी। तुम प्रभु मोसो बहुत करी। तुम प्रभु मोसो बहुत करी। जन्म होने के बाद जीव पाप ही पाप करता है, भगवान का सुमरन नहीं करता है। खाना पीना विषयों में जग में जन्मी, पाप बहु कीने। जग में जन्मी, पाप बहु कीने। आदि अंत लो सब बिगरी। आदि अंत लो सब बिगड़ी।
पतित तुम पतित उदाहरण, सुर पतित तुम पतित उदाहरण, अपने बिरद की लाज धरी, अपने बिरद की लाज धरी, तुम प्रभु मोसो बहुत गरीब, तुम प्रभु मोसो बहुत गरीब। नारद जी को जब ब्रह्मा जी ने कहा बेटा जाओ विवाह करो, सृष्टि बढ़ाओ, इन्होंने मना कर दिया। बोले ये शरीर इसलिए नहीं मिला है पिताजी विवाह करें, भोग भोगें, ये तो कृष्ण स्मरण के लिए मिला है। ब्रह्मा जी बहुत नाराज हुए। उन्होंने कहा हमारा पुत्र होकर के हमारी बात नहीं मानता है, जा तू इसी समय तेरा शरीर नष्ट हो जाए। वो बोला ठीक है, मृत्यु अच्छा है, मरना अच्छा है, लेकिन विषयों में जाना अच्छा नहीं है, क्योंकि विषयों का विष अनादिकाल से हमको खा रहा है। मैं विषयों को स्वीकार नहीं करूंगा। मर गए। उसी समय मरने के बाद वो गंधर्व बने, क्योंकि उन्होंने शाप दिया था कि अगले जन्म में तू भोगी बनेगा, कामी बनेगा। गंधर्व लोग गवैया होते हैं, बड़े भोगी होते हैं। अप्सराएं मिलती हैं भोग की, वो भोगी बने। 50 बहू बनाई स्त्रियां, और ब्रह्मा जी के सभा में 50 स्त्रियों को लेकर गाते भये चले। ब्रह्मा जी ने देखा, बोले अरे मूर्ख, ब्रह्म लोक में ब्रह्म हमारी मर्यादा बिगाड़ दिया, जा शूद्र बन जा, अभी तेरा शरीर खत्म हो जाए, दोबारा मरे। और फिर वे शूद्र बने, लेकिन फिर भी उन्होंने भोग स्वीकार नहीं किया विषय का। बोले अपनी इच्छा से स्वीकार नहीं करूंगा, चाहे 100 बार मरूं, 1000 बार मरूं, भोग में नहीं जाऊंगा। तो शूद्र बनने के बाद उनको सत्संग मिला, जूठन पा करके वहां संगों का फिर से उठे और ब्रह्मा के पुत्र बने। तीसरे जन्म में शाप नहीं दिया भगवान ब्रह्मा जी ने, समझ गए कि बड़ा पक्का है। तो ऐषणा जब तक रहती है भगवान का प्रेम नहीं आता। अपहत सकल ऐषणा मलात्मनि
अविरत मेधित भावनोपहूत है। जब ऐषणाएं खत्म हो जाती हैं तब जाकर भगवान का भाव प्रेम पैदा होता है। छूटी सकल ऐषणा गाढ़ी, राम चरण पंकज रति बाढ़ी, तब भगवान के चरणों में प्रेम आता है। राम चरण पंकज कब देखो, जीवन जन्म सफल कर लेखो। तब जाकर के वहां काकभुषुंडी जी को भगवत प्रेम पैदा हुआ और लोमश ऋषि ने उनको देखा इतना सहनशील है, शाप दिया, घबरा नहीं रहा है, ये तो महापुरुष है। तो बुलाया फिर से यहाँ और अनेक वरदान दिया कि जा तू अजर अमर बन जा, तू जहाँ रहेगा माया नहीं आए व्यापेगी। अब भगवान राम की भक्ति का उपदेश दिया, ज्ञान दिया। तो मनुष्य को धैर्य नहीं खोना चाहिए, कैसे भी मुसीबत आवे भगवान पे विश्वास रखना चाहिए और एक दिन विश्वास उठा देता है। राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो। हमसे दीन कोई जग में, हमसे दीन न कोई जग में। बान दया की तनक ढरो, बाण दया की तनक धरो। सदा ढरी दिनन पे श्यामा, सदा धरी दीनन पे श्यामा। यह विश्वास जो मन ही खरो, यह विश्वास जो मनि करो। विषम विषय विष ज्वालमाल में, विषम विषय विष ज्वालमाल में। विविध ताप तापनि जुझरो, विविध ताप तापनि जुझरो। दीन नहित अवतरी जगत में, दीन रहित अवतरी जगत में। दीन पालिनी ही बिचरो, दीन पालिनी ये विचरो। दास तुम्हारो आस और की, दास तुम्हारो आस और की। हरो विमुख गति को झगरो, हरो विमुख गति को झगड़ो। राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो। दया करो, दया करो, दया करो, दया करो। राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो। जय